देते हुए, लेकिन इस बीच जो आप खबर देख पा रहे हैं पूरे ग्रुप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो है टाटा ग्रुप के लिए कि एन चंद्रशेखरन को एक्सटेंशन दी जा रही है ग्रुप चेयरपर्सन के तौर पर। और ये सारी की सारी कंपनीज को वापस से एक री रेटिंग वाला मैसेज भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि ग्लोबल पर्सपेक्ट पे दो इंपॉर्टेंट कंपनी जिसके बारे में ये बोला जाता था कि ये कंपनीज चलेंगी कैसी, पहला तो टाटा स्टील और दूसरी टाटा मोटर्स, क्योंकि उन्होंने जैगुआर को एक्वायर किया था और टाटा स्टील अपने यूरोपियन बिजनेस की वजह से बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। दोनों कंपनीज को टर्न अराउंड करके इस जगह पर खड़ा कर देना ये मिस्टर चंद्रशेखरन का ही काम था। और आपको थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले आपको तस्वीरें भी दिखी होंगी जब मिस्टर चंद्रशेखरन दिल्ली पहुंचे थे, देश के प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी और अब एयर इंडिया को भी उन्होंने अपनी झोली में ले लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी लीडरशिप, और ये कहा जाता है कि इनकी लीडरशिप में ही टाटा ग्रुप ने अपनी सारी ऐसी कंपनीज को वापस से री रेट किया जो कि कोर इकोनॉमी की कंपनीज मानी जाती हैं। टाटा ग्रुप वैसे भी अपने आप में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक काफ़ी बड़ी कंपनीज का बुके रखता है और उसमें कुछ ग्लोबल पैरामीटर्स पे भी कंपनी है, जैसे कि टाटा मोटर्स है जो कि जैगुआर को डील करती है, लैंड रोवर उसके साथ ही है, और साथ ही टाटा स्टील जिसका ग्लोबल प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। दो चार कंपनीज के बारे में आपको और भी बताऊंगा जो कि मिस्टर चंद्रशेखरन के तौर पर इन्होंने उसमें अपनी महारत दिखाई थी, वो थी टीसीएस। टीसीएस के अंदर हमने लगातार एक शानदार एक मूवमेंट देखा। अभी भी आप देखें, कंपनी ने कुछ दिन पहले बायबैक की अनाउंसमेंट भी की थी जो कि 4500 रुपये के आसपास का था, और अभी शेयर 4500 नहीं है, लेकिन इनकी लीडरशिप लगातार बरकरार है। गाइडेंस के तौर पर, चाहे बिजनेस के तौर पर, चाहे ग्लोबल हेडविंड्स कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन टीसीएस ने शानदार ग्रोथ दिखाई है। तो तीन बड़ी कंपनीज का अगर आप मार्केट कैप भी जोड़ देते हैं तो अपने अपने सेगमेंट की लीडरशिप में आती हैं। पहला टाटा मोटर्स, दूसरी टाटा स्टील और तीसरा है टीसीएस। इन तीनों का मार्केट कैप अपने आप में बाजार को चलाने के लिए या फिर अपने आप में सफिशिएंट हो जाता है। कुछ एक कंपनीज जहां पर आप नया इनोवेशन टाटा ग्रुप करना चाहता है और अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर चंद्रशेखरन वो हो सकती है, वो रहेगा टाटा कंज्यूमर्स के साथ, क्योंकि कंज्यूमर सेगमेंट्स में टाटा बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। तो शायद हो सकता है आगे चल के आपको टाटा कंज्यूमर्स पर ध्यान रखना होगा। ये कमोडिटी की साइकिल जो पूरी वर्ल्ड वाइड चली है, ग्लोबली चली है, उसका जो इम्पैक्ट आता है वो टाटा मेटालिक्स पर काफ़ी आता है, टिन प्लेट पे काफ़ी आता है। ये कुछ एक कंपनीज हैं जो कि वापस थोड़ा बहुत और री रेट होती हुई आपको दिखेंगी। तो टाटा ग्रुप के अंदर जिस तरह का मोमेंटम हमने देखा कि लीडरशिप प्लस ग्लोबल जो कंपनीज का वेटेज के हिसाब से भी है, सभी के सभी के अंदर एक ज़बरदस्त मूव हमको देखने को मिल रहा है। और साइरस मिस्त्री के बाद जब वाद विवाद हो गया था उसके बाद से ये कमान मिस्टर चंद्रशेखरन को दी गई। रतन टाटा का काफ़ी भरोसा था और उसके बाद से कंपनी ने काफ़ी तेज़ी से टेक ओवर भी किया। एक दो चीज़ें जो इनकी कंपनी के बड़े अहम फैसले माने जाते हैं, पहला तो टीसीएस और दूसरा टाटा मोटर्स को लेकर जब इन्होंने ये कहा कि हम ना तो जैगुआर को बेचना चाहेंगे ना ही लैंड रोवर को बेचना चाहेंगे और इसको हम प्रॉफिटेबल वेंचर बना के दिखाएंगे। और आप देखिए उसके बाद से कंपनी ने टर्न अराउंड किया। करीब 150 रुपये के आसपास का टाटा मोटर्स था जो अब 450 रुपये में मिल रहा है, और अभी भी काफ़ी सारी ब्रोकिंग हाउसेस काफ़ी एग्रेसिव मानी जाती हैं। एक और बिजनेस मैं बोलूँगा कि मिस्टर चंद्रशेखरन की देख रेख में आगे बढ़ रहा है वह ई व्हीकल्स का। आज की डेट में अगर 10 में से 7 गाड़ियाँ जो चल रही हैं इस रोड पर वो ई व्हीकल्स यानी कि बैटरी वाली गाड़ी वो टाटा मोटर्स ग्रुप से ही है, यानी कि टाटा ग्रुप से ही है। तो इनोवेशन प्लस क्लासिकल इकोनॉमी का पूरा एक्सपीरियंस प्लस कोर सेक्टर की कंपनीज होना, ये मिस्टर चंद्रशेखरन की खासियत है कि इन सबको बहुत ही अच्छे तरीके से चलते हैं। जब हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने जब बातचीत की थी मिस्टर झुनझुनवाला से, तब भी उन्होंने पूछा था कि आपको टाटा ग्रुप में कितना फेथ है और टाटा ग्रुप की लीडरशिप पे कितना फेथ है। तो मिस्टर झुनझुनवाला ने भी तभी ये बात बोली थी हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया के सामने कि उनको ऐसा लगता है कि वो सेंसिबल रिस्क टेकर है मिस्टर चंद्रशेखरन। ये बात उन्होंने बताई थी इंटरव्यू में। तो हमको लगता है कि ये सेंसिबल इन्वेस्टर के तौर पर अगर आप टाटा ग्रुप में हैं तो आपने अच्छा पैसा भी बनाया होगा और आप अच्छी कंपनीज में भी होंगे। खैर, ये मिस्टर चंद्रशेखरन के बारे में आपको बता रहे थे। और अगर आप सारी कंपनीज का साल का यानी कि 52 वीक का चार्ट दिखाते रहेंगे तो आपको कोई भी एक कंपनी ऐसी नहीं दिखेगी टाटा ग्रुप की जिसने इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं दिया, आइदर इन द टर्म्स ऑफ अ डिविडेंड, इन द टर्म्स ऑफ अ रिटर्न और इन द टर्म्स ऑफ अ बिजनेस ग्रोथ। सभी ने यहाँ पे अच्छा पैसा दिखाते हुए दिया है। तो ये चंद्रशेखरन जी का एक्सटेंशन पूरे टाटा ग्रुप के लिए एक अहम खबर के तौर पर है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा बातचीत कर लेते हैं और समझते हैं कि क्या करना चाहिए। रुचित है हमारे साथ, एक बार उनसे व्यू पॉइंट ले लेते हैं। रुचित, में दो कंपनीज का जरा आप टेक्निकल चार्ट भी देख लीजिएगा और इसको ना इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा, कोशिश कीजिएगा मंथली और वीकली चार्ट लगाइएगा। और ये बताइए कि टाटा एक तो मोटर्स में कितना दम है और दूसरा टाटा पावर में, क्योंकि दोनों कंपनियां ऐसे सेगमेंट में जा रही हैं जो कि आने वाले देश के 5 साल का बड़ा सेगमेंट बनने वाला है, वो है ई व्हीकल्स। वेरी गुड आफ्टरनून दिग्विजय जी।
ये सडनली अगर देखें तो मार्केट में टाटा ग्रुप ने पिछले कुछ महीनों में ये जो पूरा मूव आया है मार्च 2020 के लो से, उसमें काफी बड़ा पार्टिसिपेशन या काफी अच्छे रिटर्न ये स्टॉक्स ने बना के दिए हैं। और अभी भी अगर आप, जैसे आपने कहा कि थोड़े लंबे अवधि के चार्ट्स देखें तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। और विद इन एन अप ट्रेंड ये स्टॉक्स मोर एक टाइम वाइज करेक्शन बता रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग्स है, चाहे टाटा पावर हो या टाटा मोटर्स हो, दोनों ही स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग को थोड़े लंबे समय के नजरिए से बरकरार रखना चाहिए। और अगर नया निवेश भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी निवेश कर सकते हैं। बस यहाँ पे यही है कि मार्केट का मोमेंटम, जब भी मार्केट का अपट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो सर्टेनली टाटा ग्रुप के स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन उसमें होगा। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ ब्रजेश भी बने हुए हैं। ब्रजेश, ऑफ कोर्स कई सारे स्किल सेट याद आते हैं जब आप टर्न अराउंड स्टोरी देखते हैं पूरे टाटा सन्स की, एन चंद्रशेखरन जी की। एक उसमें बड़ी बात ये भी रही कि टाटा स्टील के डेट को रिड्यूस करने में उन्होंने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले किया, टीसीएस या फिर कॉन्ग्लोमोरेट या फिर एयरलाइन का एक्विजिशन करने के लिए। यहाँ पर भी एक बड़ी भूमिका रही, एयर इंडिया के एक्विजिशन में भी उनका एक बड़ा रोल रहा। लेकिन एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन आप उन्हें इस वजह से भी याद करेंगे कि जिस तरह से टाटा स्टील का डेट रिड्यूस हुआ है, वहाँ पर भी उनके स्किल सेट को, उनकी शख्सियत को ज़रूर याद किया जाता है। ऐसे में आप टाटा स्टील, खैर आज पूरे मेटल पैक तेज है, लेकिन टाटा पैक में अगर आप कोई फेवरेबल काउंटर्स की बात करें तो कौन से आपको समझ आते हैं? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। जैसे आपने स्टील पैक में कहा तो नो डाउट लीडर्स को ही देखने ही चाहिए मेटल पैक में। अगर देखा जाए तो स्टील और एल्यूमिनियम के हिसाब से, और लास्ट टाइम हमारी बात भी हुई थी एल्यूमिनियम के ऊपर, तो इफ आई एम